मैं आपको बताऊंगा कि मनरेगा में जो आजकल इतना एबीपीएस का हो हल्ला चल रहा है, यह क्या होता है और इसे कैसे इनेबल करते हैं। देखिए, एबीपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, अर्थात आधार कार्ड के बेस पर ही पेमेंट की प्रणाली। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि यदि किसी मजदूर ने मनरेगा में काम किया है तो उसका पेमेंट उसी बैंक अकाउंट में किया जाता है जो उसके आधार से लिंक होता है। अभी यह काम केवल एक्टिव वर्कर्स के लिए किया जा रहा है, परंतु बाद में सभी जॉब कार्ड होल्डर्स के लिए यह किया जाएगा। अब इसमें समस्या तब खड़ी हो जाती है जब एक जॉब कार्ड में 2 या 2 से अधिक वयस्क सदस्य शामिल रहते हैं, तो इसके लिए प्रत्येक सदस्य के साथ यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, अर्थात प्रत्येक सदस्य का बैंक अकाउंट उसके आधार से अलग अलग लिंक करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया को एबीपीएस इनेबल करना कहते हैं। यदि हम इसे विस्तार से समझे तो इस एबीपीएस इनेबल करने की प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आधार सीडिंग, दूसरा आधार ऑथेंटिकेशन, इसे डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन भी कहा जाता है, और तीसरा एनपीसीआई मैपर चेक, इसे कहीं कहीं पर डीबीटी मैपिंग भी कहा जाता है। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला आधार सीडिंग, इसका मतलब यह होता है कि जॉब कार्ड होल्डर के आधार का नंबर और उसका नाम जैसे कि आधार कार्ड में लिखा रहता है, यह मनरेगा पोर्टल पर उसकी सहमति के आधार पर एंट्री करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आधार कार्ड के 12 अंक होते हैं, तो आधार सीडिंग का काम आप पीओ लॉगिन या ग्राम पंचायत की लॉगिन दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा रहता है, हमें मनरेगा पोर्टल पे वैसा कहीं वैसा लिखना रहता है। समझ लीजिए किसी व्यक्ति का नाम रमेश कुमार जायसवाल है, तो आपको मनरेगा पोर्टल पर पूरा का पूरा रमेश कुमार जायसवाल ही लिखना होगा, आप आर के जायसवाल नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात आप और ध्यान रखें कि जब आप एंट्री कर रहे हो तो उस जॉब कार्ड होल्डर की लेटेस्ट आधार कार्ड की कॉपी होना चाहिए। अब दूसरा भाग होता है आधार ऑथेंटिकेशन का, इसे मनरेगा एल्गोरिथम में डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि आपने जो मनरेगा पोर्टल पर वर्कर्स का आधार नंबर, उसका नाम और उसका जेंडर बिल्कुल वैसा ही वैसा एंटर किया है जैसा कि यूडीएआई डाटाबेस के अनुसार रहता है। यह आधार ऑथेंटिकेशन का काम आप पीओ लॉगिन और ग्राम पंचायत दोनों की लॉगिन से कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यदि आप यह मेरा वीडियो कुछ दिनों बाद देख रहे होंगे तो कृपया ऊपर दिख रही कार्ड बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। जब आपकी यह आधार सीडिंग की प्रक्रिया सही हो जाती है तो देखिए इस प्रकार ग्रीन कलर में यह डिस्प्ले होने लगता है। जब यह ग्रीन कलर में डिस्प्ले हो जाता है तभी आप इसे सेव करें। जब हम पहले भाग में आधार सीडिंग का कार्य करते हैं तो यदि यह हरा नहीं होता तो फिर ये 2 कलर में क्रमशः लाल और ऑरेंज में एरर्स दिखते हैं। यदि लाल रंग से एरर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम और जेंडर, इन तीनों में से किसी न किसी की एंट्री करने में आपके द्वारा गलती हुई है। और यदि यह एरर ऑरेंज कलर से डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब केवल यह होता है कि आपने उस जॉब कार्ड होल्डर की नाम लिखने में किसी प्रकार की त्रुटि की है। अब तीसरी स्टेप्स होती है एनपीसीआई मैपर चेक, इसे डीबीटी मैपिंग भी कहा जाता है। जब हमें दूसरी स्टेप्स में यह आधार सीडिंग ग्रीन कलर में डिस्प्ले होने लगती है तो यह ऑटोमेटिकली एनपीसीआई मैपिंग के लिए चली जाती है। इसके बाद भी कई त्रुटियां होती हैं। मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रकार के कुछ स्पेशल केसेस के बारे में समझेंगे, जैसे गलत आधार को एडिट और अपडेट करना, दूसरा गलत आधार को रिमूव करना, तीसरा माइग्रेटेड वर्कर्स और फैमिली स्प्लिट के केसेस हम कैसे सॉल्व करते हैं, और अंतिम डुप्लीकेट आधार